Welcome back to this Excel beginner to advanced course. Today in this video we will cover what is pivot table, why we need to use pivot tables and how to make pivot tables and how to use this functionality in Excel. So चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी रियल एस्टेट की कंपनी में काम कर रहे हैं और जहाँ पे आपको सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और आप नहीं चाहते कि मैं ज़्यादा फार्मूलाज लिखूँ मैनुअली, तो एक शॉर्ट वे एक्सेल में दिया जाता है जहाँ पे आपको प्री डिफाइंड फार्मूलाज मिलते हैं, प्री डिफाइंड ऑटोमेशन मिलती है और आपकी जितनी भी कस्टमाइजेशन है फॉर योर बिग डाटा यू कैन अचीव दिस यूजिंग पिवट टेबल्स. सो पिवट टेबल का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली जो हाईली बिग टेक कंपनीज़ होती हैं यहाँ पे ज़्यादा काम, ज़्यादा डाटा होता है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलायबल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी है. सो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ. इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पिवट टेबल एंड देन आपके पास रिकमेंडेड पिवट टेबल्स आते हैं जो आप सिलेक्शन करते हैं उस बेस के ऊपर. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी सारी जो इसकी फंक्शनैलिटी के ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करवाता हूँ. अब मैंने ये जो मेरा सारा पीछे डाटा आपको नज़र आ रहा है वो ऑटो सिलेक्ट हो गया कि उसके ऊपर, उस रेंज के ऊपर मेरा ये पिवट टेबल अप्लाई हो जाएगा. सो अगर आपने यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे तो आपकी रेंज ख़त्म हो चुकी है. अगर आप पीछे देख सकें तो आपकी अब सिलेक्शन नहीं है. यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपके पास कि आपने रेंज देनी है जिसके ऊपर आपने अपना पिवट टेबल बनाना है. सो यहाँ पे आप रेंज एक कॉलम भी दे सकते हैं, दो कॉलम भी दे सकते हैं. कंट्रोल प्रेस एंड देन क्लिक. यहाँ से आप जो सिलेक्शन देना चाहते हैं आप पूरी शीट की भी दे सकते हैं कंट्रोल ए के साथ. और यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे ये कनेक्शन मांगेगा. उसमें डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं. यहाँ पे ऑप्शन है आपके कनेक्शन टू दिस वर्कबुक, दिस नेटवर्क, ऑन दिस कंप्यूटर. सो जो भी आपके पास कनेक्टिविटी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ये टास्क अचीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो आपकी एक्सेल की ही रेंज और टेबल्स को यूज़ किया जाता है जहाँ से हम ये पिवट टेबल्स बना के और हेल्प लेते हैं. उसके बाद नीचे आ जाता है कि चूज़ वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड. सो आपके पास यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने इसी शीट के ऊपर ये पिवट टेबल रखना है या फिर अपनी नेक्स्ट शीट के ऊपर मूव करना है. तो जो रिकमेंडेड होता है वो न्यू वर्कशीट होती है जो ऑटो यहाँ पे सिलेक्ट होती है, पर आप एग्जिस्टेंट भी कर सकते हैं. सो इसके बाद आपके पास आ जाती है लोकेशन. लोकेशन मीन at which location you want your data to be. Okay, choose whether you want to analyze multiple tables, add this data to the data model. So ये आपके पास एक फंक्शनैलिटी है. यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ रेंज, फॉर एग्जांपल लीड आईडी एंड डीपी रिसीव्ड. ये मैंने रेंज सिलेक्ट की और न्यू शीट मैंने सिलेक्ट की है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आपके पास पिवट टेबल की सेटिंग्स आ जाती हैं. यहाँ पे आपके पास सेटिंग्स में ऑप्शंस हैं, हाउ यू वांट टू डिस्प्ले योर सेटिंग एरिया. सो डिफरेंट यहाँ पे एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं. अगर ये मैं करता हूँ तो इस तरह मेरा डाटा शो होगा. यहाँ पे मुझे ऑप्शंस नहीं मिल रहे जहाँ से मैं अपना डाटा ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ और मैं अपनी फील्ड्स बनाता जाऊँ. सो यही रिकमेंडेड आपको फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन स्टैक मिलता है जहाँ पे आपको दोनों फंक्शनैलिटी मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, ताकि आप अपने फील्ड्स को भी सिलेक्ट कर सकें और अपने डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर फंक्शनैलिटी ये वाली अचीव कर सकें. सो यहाँ पे मैंने जो कॉलम्स सिलेक्ट किए थे वो ऑप्शंस मेरे पिवट टेबल की फील्ड्स में आ रही हैं. यहाँ पे मैंने सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. लीड आईडी मोस्ट ऑफ द टाइम रोज़ में सिलेक्ट की जाती है और आपकी जो डीपी रिसीव है ये वैल्यूज़ में. अब यहाँ तो अगर आप कहेंगे कि इस तरह डाटा तो मेरी शीट में भी मुझे नज़र आ रहा था, how this data can help me to make it like more reliable to get some functionality from pivot table. So you can drag it to the filter section. Now you have the functionality. अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, select multiple items. यहाँ से अब आप सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे तो सारे अनसिलेक्ट हो जाएंगे. और अगर मैं सिर्फ 1980 जो लीड आईडी है उसका रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, देन hit OK. You have the record like the lead ID that is 1980 have this DP received. DP means down payment that we have received on our sale. So इस तरह आप इसकी फंक्शनैलिटी से काम ले सकते हैं. इसके बाद अब
आपकी ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं इनके अंदर जो भी डाटा होगा उसकी आगे और भी सेटिंग्स होती हैं। मूव टू रो लेबल, किसी और लेबल में अगर आपने मूव करना है यहाँ से आप इसको मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन कंसर्न है रिमूव फील्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया रिमूव, ये यहाँ से रिमूव होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से इसकी अपनी जो सेटिंग्स हैं, जो इसके अंदर फार्मूला यूज़ हो रहा है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सम का फार्मूला लगा हुआ है या एवरेज का लगा हुआ है वो आप चेंज करना चाहते हैं। फील्ड सेटिंग्स, यहाँ पे जो एक्सेल ऑटोमेटिकली सेटिंग्स कर देता है आपकी, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी, ताकि अगर आप बिगिनर हैं और आप इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड करते तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए टास्क परफॉर्म करता रहता है। तो यहाँ पे आप नन करेंगे तो कोई भी आपके ऊपर एक्शन डेटा के ऊपर नहीं परफॉर्म हो सकेगा। देन अगर आप और नन के ऊपर आप लॉक भी कर सकते हैं वैल्यू को। इसके बाद कस्टम में जब आप क्लिक करेंगे लाइक सम, काउंट, एवरेज, कोई भी जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं और अगेन सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका अनचेक हो जाएगा। मैं यहाँ पे अगर इसको मैक्स करता हूँ, जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे शो हो जाए। ओके, अब जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी वो मुझे शो होंगी। यहाँ पे मेरा फ़िल्टर अप्लाई हुआ है, अनसिलेक्ट करूँगा। ओके, सो दिस इज़ आवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डीपी दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेल्स। सो आप इस तरह यहाँ से अपने पिवट टेबल को यूज़ करके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर एनालिसिस वाला जो आपका एक रिबन है यहाँ पे, वो आपके पास इनेबल हो जाता है, जहाँ से आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लाइक रिफ्रेशिंग योर डेटा, इंसर्ट एनी टाइमलाइन, और लाइक इंसर्ट एनी स्लाइसर मीन्स कि आप उस चीज़ से अपने डेटा को, इट्स अ सॉर्ट ऑफ फिल्टर, यू कैन यूज़ दिस ऑन योर डैशबोर्ड। सो जब हम डैशबोर्ड्स के ऊपर जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज़ स्लाइसर्स एंड हाउ वी कैन गेट फंक्शनैलिटी ऑफ दिस। सो पिवट चार्ट्स भी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर कोई भी चार्ट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अभी तक पिवट टेबल्स के बारे में मैंने बात करनी थी। पास ज़्यादा सी ये फील्ड्स हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा जब डेटा आता है उसको वन बाय वन फॉर्मुलेट करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर वो आपने टाइम सेव करना है तो आप पिवट टेबल यूज़ करके उस केस स्टडी को आप बहुत शॉर्ट टाइम में अचीव कर सकते हो, और अपनी जो भी आपने टास्किंग करनी है उसके थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।